नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे ॐ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरु महाराज की जय। शिवोहम। भगवान सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा जो अनंत 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 व्याप्त एकमात्र चैतन्य है इस जगत के और अनंत ब्रह्मांडों के, उनके चरणों की कृपा से, क्योंकि वह एकमात्र गुरु तत्व हैं, वही गुरु हैं, बाकी सब लघु है। उनकी कृपा और उनके आशीर्वाद और उनकी आज्ञा से गीता के इस महायज्ञ की पूर्णाहुति, ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति के रूप में 18वें अध्याय का 78वां श्लोक ले रहे हैं। यहाँ गीता पूर्ण होती है और जिज्ञासुओं की यात्रा प्रारंभ होती है। श्री कृष्ण और अर्जुन के प्रभाव का कथन संजय धृतराष्ट्र के सामने कर रहे हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थः धनुर्धरः तत्र श्री विजया भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हे राजन, विशेष क्या कहूं। यत्र यानी जहां, जहां पर योगेश्वरः योगियों के परम ईश्वर, और कोई बसता नहीं इसके आगे। अब कृष्ण सारे जगत, सारे ब्रह्मांडों,
सारी आकाश गंगाओं का नियमन करने वाले उनके बीच परस्पर आकर्षण शक्ति। यत्र जहां धनुर्धरा अर्जुन जैसा धनुर्धर महानतम योद्धा, तत्र वहां श्री समस्त प्रकार की संपदा, विजय, समस्त प्रकार की सफलता और जीत, भूति, समस्त प्रकार की विभूतियां, ध्रुवा, अचल, न टलने वाली नीति, ऐसी नीति है। इति ऐसा, मम मेरा, मति यानी मत है, मेरा निर्णय है। हे राजन, विशेष क्या कहूं, जहां योगेश्वर, परम योगेश्वर, जिसके बाद कोई बचता नहीं, सच्चिदानंद परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है, जो अनंत अनंत आकाश गंगाओं के नियमन का एक महत्व, जिनके होने से ही वो नियमन है। जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन विराजमान है और ज्यादा शक्तिशाली हो गए, क्योंकि पहले तो वो अज्ञानी थे, अब ज्ञानी हो गए। ज्ञानी से जरा शक्तिशाली ज्यादा कोई भी नहीं होता। और उनका जो धनुष है वो अजेय है। वहीं पर श्री विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। इस श्लोक का ये शाब्दिक अर्थ है। अब इस श्लोक में अपन गहराई में अगर उतरते हैं, इस श्लोक की गहराई में अपन चलते हैं, तो जिस व्यक्ति के जीवन में अगर कोई सद्गुरु का सहारा हो, बस समझो कि परमात्मा का सहारा मिल गया। ये मत समझना कि मैं ये बात अपने लिए कह रहा हूं, ये बात तो सार्वत्रिक और सर्वभौम सत्य है। जिसको कोई सद्गुरु मिल गया, सद्गुरु में सब कुछ आता है, वो ज्ञानी भी होता है, वो प्रेमी भी होता है, वो भक्त भी होता है, वो युक्त युक्त भी होता है, वो संपूर्ण होता है। जगत के समस्याओं से लेके तो परमात्मा तक की यात्रा कराने में वो सक्षम होता है। जगत की समस्याओं से भी तुम्हें निकाल सकता है, क्योंकि वो परमात्मा से योग कराने में सक्षम है, क्योंकि वो साक्षात परमात्मामय है। इसलिए उसे योगेश्वर भी कहते हैं, सद्गुरु को योगेश्वर भी कहते हैं। राजा का जो राजकुमार होता है, उत्तराधिकारी होता है, उसके पास राजा जैसे ही शक्तियां होती हैं। अगर कोई गड़बड़ करे तो वो पुराने जमाने में कह देता था सूली पर चढ़वा दिया जाओ। हालांकि वो अपने दृष्टि से नहीं बोल रहा है, वो अपने पिता की दृष्टि से बोल रहा है, अपने पिता के पावर से बोल रहा है। ऐसे ही कोई सद्गुरु जब बोलता है तो सच्चिदानंद परमात्मा भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर उनकी ताकत से बोलता है। तो जिसके जीवन में सद्गुरु है, जिसके जीवन में सद्गुरु का सहारा है, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो वशिष्ठ हो, चाहे वो संदीपनी हो, चाहे वो उद्दालक हो, और चाहे
भगवान नारद हूं, चाहे भगवान परशुराम हूं, चाहे कबीर हो, नानक हो, दादू हूं, पलटू हो, गोरख हो, रविदास हो, कोई भी सदगुरु हो, वो भगवान कृष्ण के समान ही होते हैं। और जो भी अविद्या से पार उतरना चाहता है, वो पार होने के अर्थ में और पार होने के लिए ही सतगुरु से जुड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो नहीं जानता, वो किसी अन्य कारण से जुड़ जाता है, कोई पेट के कारण, कोई चपेट के कारण जुड़ जाता है, कोई किसी समस्या के कारण जुड़ जाता है, कोई अविद्या जम के मार पिटाई लगाती इसलिए जुड़ जाता है। पर उसको पता नहीं कि उसकी अंतर चेतना जो परमात्मा को खोज रही है, वो इस बहाने यहां ले आई है। अतः जिज्ञासु का जीवन समस्त अर्थों की पूर्णता में सार्थक है। और जो जिज्ञासु नहीं, वह तो अज्ञान की निद्रा में सोया हुआ है। उसके स्वप्न में वो जन्मता है, उसके स्वप्न में वो जीता है, उसके स्वप्न वो मरता है, उसके स्वप्न में वो तरह तरह के क्रियाकलाप करता है। उसका जीवन तो बस माया के अधीन है, उसका जीवन तो परमात्मा की तरफ जा नहीं रहा। उसकी धारा कहां जाएगी कुछ नहीं कहते। उसका जीवन व्यर्थ है, उसका जीवन अनर्थ है। तो कबीर ने कह दिया ऐसे लोगों के लिए कि साधो ये मुर्दों का गांव, और ऐसे मुर्दों की चर्चा करना भी व्यर्थ है। इसलिए केवल और केवल जिज्ञासु की चर्चा करना ही यहां सार्थक है। क्योंकि गीता का अंतिम निचोड़ है, अंतिम सूत्र है, अंतिम श्लोक है। धनुर्धर अर्जुन है, वो सब तुम लोग ही हो। क्योंकि जीवन एक धनुष है। बहुत गौर से सुनना, बड़ी काम की चीज है। जीवन एक धनुष है और प्राण इसकी प्रत्यंचा है। प्रत्यंचा यानी डोरी, और समय इसके तरकस के तीर हैं, और अंदर होने वाला महाभारत, इस महाभारत में अहंकार रूपी दुर्योधन को मारना है। और कौरवीय वृत्तियों की सेनाएं, ये कर्ता भाव है, भोक्ता भाव है, इसका कुरुक्षेत्र है। इस संग्राम से भरे कुरुक्षेत्र, इस जीवन में, अंदर के युद्ध में आपको इसी धनुष से जीतना है। क्योंकि यही जीवन मात्र आपको मिला है। इसमें सद्गुरु अगर आपका सारथी बन जाए, यदि सद्गुरु आपका सहारा बन जाए, भगवान कृष्ण जैसे अर्जुन के बने थे, तो सद्गुरु की शक्ति से साक्षी का पहला तीर चलाया जाता है। जब पहला तीर चल जाता है तो फिर दूसरा तीर ध्यान का चलाया जाता है। जब दूसरा तीर चल जाता है तो फिर तीसरा तीर जो है भान अवस्था का चलाया जाता है। और अंत में जो चौथा तीर है वो जागरण का चलाया जाता है। और सबसे अंतिम तीर है वो परम जागरण यानी आत्म साक्षात्कार का तीर है। इस महाभारत के युद्ध में अगर जीतना है तो ये 5 तीर इस जीवन रूपी धनुष से आपको चलाने होंगे। इसकी जीत के बाद आप गहन शांत निर्विकार ब्रह्म अवस्था, जीवन मुक्ति, परमहंसत्व
स्थिति प्रज्ञ अवस्था में खड़े हो जाओगे। सब कुछ करते हुए भी सबके साक्षी हो जाओगे। सब कुछ करते हुए भी ध्यान में रहोगे। सब कुछ करते हुए भी भान में रहोगे। सब कुछ करते हुए भी जागरण में रहोगे। और सब कुछ करते हुए भी परम जागरण में रहोगे। अंतःकरण से अलग होकर और सबके ज्ञाता बन जाओगे। सबके साक्षी बन जाओगे। और जिसको तुम देख लोगे उसको तुम जीत लोगे। जिसको तुम देख लोगे उससे तुम हट जाओगे। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि देखो देखो, देखने वाले को देखो, परम जागरण फूट पड़ेगा। तब चेतन अचेतन, सोते जागते सुषुप्ति में भी परमात्मा की यही अवस्था आपके अंदर खड़ी रहेगी। और ये अवस्था ही इस जगत की सर्वोच्च श्री अनिसंपन्नता है, परम संपन्नता, परम संपदा है। यही जीत है, यही विजय है। बाकी सब पराजय है। अज्ञान में जीना कंगाली है। अज्ञान में जीना माया से हार जाना है। अज्ञान में जीना मुर्दे की तरह जीना है। इसलिए यह जीत विश्व की सबसे बड़ी विभूति मानी जाती है। आपके पास कोई भी विभूति हो, जैसे राजा महाराजाओं के पास विभूति होती है, महल, रथ, घोड़े, सेना, राज्य, हीरे मोती जवाहरात पन्ने, ये विभूति होती है। संतों के पास विभूति होती है, रिद्धि सिद्धि, अणिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति। ये सारी विभूति दो कौड़ी की हैं, क्योंकि इनका संबंध स्थूल और सूक्ष्म शरीर से है। कारण शरीर में जाके ये कोई विभूति रहती नहीं। इसलिए यहां पर जाने अनजाने में भगवान ने संजय के मुंह से इतना ज्यादा कीमती सूत्र कहलवा दिया। बाद में संजय ने बहुत सारी बातें की होगी धृतराष्ट्र से, लेकिन वो उतनी मूल्यवान नहीं थी। इसलिए इस सूत्र को, संजय के इस बोलने को, संजय के इस वक्तव्य को गीता में श्लोक का स्थान दिया गया। तो ये जीत विश्व की सबसे बड़ी विभूति है। ये जीत विश्व की सबसे बड़ी जीत है। ये जीत विलक्षण है। ये जीत परम उपलब्धि है। ये जीत परम पद है। ये बुद्धिमत्ता की पराकाष्ठा है। ये प्रज्ञा की पराकाष्ठा है। ये आध्यात्म की पराकाष्ठा है। ये मनुष्य जीवन मिलने की पराकाष्ठा है। इसलिए नीतिवान व्यक्ति वह होता है जो श्रेष्ठ का चयन करे। जिसने निकृष्ट का चयन किया वो व्यक्ति नीतिवान नहीं होता। इसलिए यह जीत नीति भी है। यह जीत अचल है, कभी इस हट नहीं सकती। एक बार मिल गई फिर नहीं जा सकती। ये जीत अटल है। ये जीत अविचल है। ये जीत कभी विचलित नहीं होती। इस जीत में खड़ा हुआ व्यक्ति कभी विचलित नहीं होता। ये ध्रुवत्व है। ये हमेशा अटल अचल और अविचल रहने वाला स्थान है। ये ध्रुव स्थान है। जो ध्रुव को स्थान मिला वो है ये। इसलिए परमात्मा ही सारे जगत की ध्रुवा है। परमात्मा ही सारे जगत का केंद्र है। उस केंद्र पर यदि तुम खड़े हो जाओ तो माया कितनी भी घूमेगी तुम्हें असर ना होगा। तुम उसके साथ घूम नहीं सकते। कोई चक्का घूम रहा है, उसके केंद्र पे धुरी पर आप खड़े हो जाओ तो चक्का घूमता रहेगा लेकिन धुरी नहीं घूमती। ऐसा दृष्टा साक्षी संजय बनने पर आपको यह अपने आप प्राप्त हो जाएगा।
आप जैसे ही साक्षी ईमानदारी से बने, दृष्टा ईमानदारी से बने, बस आपको ये प्राप्त हो जाएगा। इसलिए चिंता न करो। तुम्हारे साथ यदि सद्गुरु हैं तो वो योगेश्वरों के भी योगेश्वर है। हम गुरु महाराज की आरती में बोलते हैं, हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, हे ज्ञानेश्वर, हे सर्वेश्वर, निज कृपा वर्षाओ, सद्गुरु ज्योति से ज्योति जाओ। क्योंकि योगेश्वर परमात्मा ही प्रत्येक सद्गुरु में उद्घाटित होते हैं, उद्भासित होते हैं। नहीं तो वो सद्गुरु कैसे बनेगा? सद्गुरु नहीं बन सकता। अगर किसी व्यक्ति में गुरुत्व कहीं से आता है तो वो परमात्मा से आता है। यदि किसी दीपक में ज्योति कहीं से आती है तो वो किसी न किसी अग्नि के साधन से ही आती है। चाहे वो चकमक पत्थर ही क्यों ना हो, और चाहे वो दूसरा दीपक ही क्यों ना हो, अग्नि का स्वभाव सब जगह एक सा होता है। कहीं तुमने ठंडी आग देखी है? शीतल अग्नि नहीं देखी हो। अग्नि तो अग्नि होती। तुम भले कह लो कि सियाचिन ग्लेशियर पे ठंडी आग है, लेकिन वो ठंडी आग नहीं है, वो तो बर्फ है, जलाती नहीं है, गला देती है। इसलिए जो भगवान श्री कृष्ण हैं, वो जिसके भी साथ खड़े हैं वो सद्गुरु के साथ ही खड़े हैं। लेकिन जो लोग सद्गुरु की अवहेलना कर देते हैं और ढोंगी गुरुओं के चेला बन जाते हैं, तो सद्गुरु की अवहेलना करना और ढोंगी गुरुओं का चेला बनना, इसकी बहुत बड़ी सजा है। जो कबीर साहब ने कहा है कि जाका गुरु भी अंधला और चेला खड़ा निरंक, अंधा अंधे ठेलिया दोनों कूप परंत। अंधा भी, गुरु भी अंधा तो शिष्य भी अंधा। और यदि गुरु अंधा नहीं है और गुरु योगेश्वर है और गुरु में कृष्ण तत्व है और गुरु उस कृष्ण तत्व में जागा है, गुरु उस रामत्व में जागा है, गुरु उस शिवत्व में जागा है, आज इस भ्रांति को तोड़ देना। ये कृष्णत्व, शिवत्व और रामत्व और ब्रह्मत्व ये सब एक है, अलग अलग नहीं है। अगर ब्रह्म कह लो या सच्चिदानंद कह लो या शिव कह लो या राम कह लो या कृष्ण कह लो, तुम जो भी कह लो, ये तुम्हारी भाषा की भिन्नता है, तुम्हारी मति का विभिन्न है। परमात्मा सदा एक रस है, परमात्मा एक रस व्याप्त है, दूसरा रस कहां से आएगा? गन्ने में एक रस है, मिठास है। अब तुम कहो कि गन्ने में संतरे का भी रस घुसेड़ दो तो नहीं हो सकता। प्राकृतिक बात है ये। और अगर ऐसे सद्गुरु के पास तुम पूर्णतः समर्पण भाव से निश्चल निष्कपट रूप से चले जाओ और इस जीवन को अपना धनुष बना लो, इस जीवन को सद्गुरु के चरणों में सौंप दो, जैसे अर्जुन ने सौंप दिया। उसने कहा कि जैसा आप कहोगे वैसा ही मैं करूंगा, करिष्ये वचनं तव। अगर ऐसा तुम्हारे अंदर का सामर्थ्य हो, ऐसी तुम्हारी तैयारी हो, ऐसी तुम्हारी मनोदशा हो, ऐसे तुम्हारे हृदय में प्रेम हो, तो ही तुम आत्मज्ञान की आशा करना। अगर तुम्हारी ये तैयारी नहीं है तो फिर तुम्हें सद्गुरु के पास लंबे समय बैठकर इसकी तैयारी भी करना पड़ेगी। ऐसा नहीं कि भाग भूख जाओ। सद्गुरु कितना भी अयोग्य व्यक्ति अगर सद्गुरु के पास आ जाए तो उसको योग्य बना लेता। एक कलेक्टर की शादी एक गांव की देहाती महिला के साथ हो गई। पुराने जमाने की बात थी, जाति और परंपरा के अंतर्गत उस पिता की बात नहीं टाल सकते थे, शादी हो गई। ग्रामीण महिला बिल्कुल ज्यादा पढ़ी लिखी थी,
शायद अक्षर ज्ञान भी ना था उसको। पहले दिन सुबह हाथ मुंह धो के कलेक्टर साहब अपने कलेक्ट्री में चले गए, अपना चेंबर में चले गए। बंगले पे बहन जी थी। जब वो शाम को लौट कर आए तो भोजन करने के बाद उनकी आदत थी, तो उन्होंने अपना टूथपेस्ट उठाया और पेस्ट लगाने के लिए जैसे ही टूथपेस्ट उठाया तो टूथपेस्ट पूरा खाली था, सुबह पूरा भरा था। उन्होंने पत्नी से कहा कि इसमें टूथपेस्ट कहां चला गया। पत्नी ने बड़े भोले अंदाज से कहा कि आप इसको, मैं देख रही 2-3 दिन से थोड़ा थोड़ा खाते हो सुबह शाम, मैंने तो इसको थोड़ा चखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, पिपरमेंट की खुशबू थी, स्वाद भी अच्छा था, तो मैंने क्या किया कि पूरा टूथपेस्ट प्लेट में रख के चम्मच से मैंने खा लिया। यदि तुम इतने स्तर के भी व्यक्ति हो तो चिंता न करना। उस कलेक्टर ने फिर अपनी पत्नी को सारी बातें बच्चे जैसी पढ़ाकर योग्य बनाया, और योग्य बनाने के बाद कोई जान नहीं पाया कि ये कलेक्टर की पत्नी पढ़ी लिखी नहीं। ऐसे मैं आपको उदाहरण देता हूं। कबीर कौन से विश्वविद्यालय में पीएचडी करने गए थे? मीरा कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ने गई थी? लेकिन आज के लोग कबीर और मीरा पर पीएचडी करते हैं। सदगुरु की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाता है, चिंता करने की कोई बात नहीं। तो भगवान, जहां भगवान खड़े हैं वहां सब कुछ ठीक है। जहां सदगुरु आपके साथ है वहां सब कुछ ठीक है। तुम्हारी तकलीफों और विपत्तियों का मुख्य कारण यह कि तुम्हारा सदगुरु में उतना विश्वास नहीं है जितना तुम्हारा। तुम सदगुरु को समझते हो, हाँ ठीक है, गुरु जी है, बना लिया है, दीक्षा ले ली है, कोई बात नहीं। लेकिन तुम्हारा अपनी शक्ति पर भरोसा ज्यादा है, सदगुरु पर भरोसा कम है। द्रौपदी का जब चीरहरण करने को दुशासन आया तो द्रौपदी उस समय बस स्नान करके कपड़े पहन रही थी, और बड़ी दुर्भाग्य का दिन था कि वो उस दिन रजस्वला भी थी। दुशासन ने द्रौपदी को हाथ पकड़ के खींचना चाहा। द्रौपदी ने हाथ झटक दिया उसका। द्रौपदी को से कहा, तुम चलो, तुम्हारे पति तुमको हार गए हैं, 5 पति, और तुम अब दासी हो दुर्योधन महाराज की, और तुम्हें हस्तिनापुर के राजसभा में बुलाया गया है। द्रौपदी जानती थी, अरे ये न जाने क्या बेइज्जती करेगा, तो इनकार कर दिया। द्रौपदी अपने सामर्थ्य पे बात कर रही थी उस समय। उसने बाल पकड़े, घसीटता हुआ ले गया। द्रौपदी तब तक प्रतिकार ही करती रही। जब दुर्योधन ने अपनी जांग ठोककर द्रौपदी को कहा कि मेरी जांग पर बैठ, अब तो तू मेरी रानी बनेगी, क्योंकि तेरे ये बुद्धिमान और शक्तिशाली पति तुझे हार चुके हैं जुए में। द्रौपदी तब भी प्रतिकार करती रही अपनी खुद के सामर्थ्य पर। लेकिन जब दुशासन ने उसकी साड़ी पकड़ के खींची तो उसने साड़ी दोनों हाथ से पकड़ ली। लेकिन जब दुशासन ने झटका मारा तो उसकी साड़ी जो है उसके हाथ से फिसल गई। तब उसने दोनों हाथ ऊपर करके कहा कि हे कृष्ण, अब मुझे बचा, अब मेरा दुनिया में कोई सहारा नहीं। भीष्म पितामह बैठे हुए हैं, कृपाचार्य बैठे हुए हैं, द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं, जो पिता और गुरु के समान है। साक्षात मेरे स्वसुर तुल्य जो है धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे। मेरे 5 पति अपना सिर लटकाए बैठे हुए हैं। हे कृष्ण, हे दामोदर, अब तुम्हारे अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है।
तो उसने हाथ ऊपर किए तो भगवान आए और 10,000 हाथी का बल जिस दुशासन के हाथों में था वो हार गया। बोलता है कि नारी बिच साड़ी है कि साड़ी बिच नारी गिर गया धड़ाक से, खींचता खींचता। लेकिन तुम्हारे अंदर वैसा समर्पण नहीं जैसा द्रौपदी के अंदर भी नहीं था। वो तो जब मरा नहीं लगी तब उसने कहा। भरी सभा में वो नंगी हो जाती तो भगवान की भी बेइज्जती हो जाती। महाभारत में यदि कौरव जीत जाते तो भगवान की भी बेइज्जती हो जाती, क्योंकि भगवान का होना न होना बराबर हो जाता। ऐसे तुम सदगुरु की बेइज्जती ना करो। तुम यदि आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाओगे तो तुम सदगुरु की बेइज्जती करोगे और उसका फल तुम्हें बहुत कठिन मिलने वाला है। मेरे पास आए हो तो पूरी ताकत से आत्म साक्षात्कार करने के लिए ताकत लगाओ। ऐसे ही गज और ग्राह लड़े जल भीतर, गजेंद्र मोक्ष कथा में जब तक गज में सामर्थ्य था तब तक वो उस ग्रह से यानी मगर से लड़ता रहा। मगर क्या कहें, बड़ा दैत्याकार मगर था, जैसे डायनासोर रहते थे उस जमाने। जब वो लड़ते लड़ते कई वर्ष तक वो लड़ाई हुई, वो हार गया। और जब उसकी उंगुल भर सूंड ऊंची रही, अगर उंगुल भर सूंड थी, अगर मगर और खींच के ले जाता तो गज का मरना निश्चित ही था। तब उसने थोड़ी सी सूंड को ऊपर थी तो भगवान को पुकारा, हे नारायण अब तुम्हें सहारा है तुम्हारा। ऐसे भगवान सदगुरु तुम्हारा सहारा बन जाए। आप ये बात पक्की मानिए कि ज्ञानी भक्त भी होता है। जो ज्ञानी भक्त नहीं ना वो ज्ञानी ज्ञानी भी नहीं, क्योंकि ज्ञान के बाद ही असली भक्ति आती है। जब कोई व्यक्ति तुमसे मिल जाए और मिलने के बाद ही तुम्हारा उससे प्रेम ज्यादा होगा, और पहले जो प्रेम हुआ वो तुम्हारा अंधापन है, वो प्रेम नहीं है। तो बस भगवान नारायण ने उस गज को, गजेंद्र को मोक्ष मतलब छुड़ा दिया उससे। अगर तुम चाहो तो तुम्हें सदगुरु तुम इस जन्म मृत्यु से छुड़ा सकते हैं, क्योंकि तुम्हें ये माया न जाने कितने जन्मों तक रगड़ रगड़ के मारती है, काट काट के मारती है, रौंद रौंद के मारती है। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रूंधे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी तोहे। तुम्हें रूंधना है, तुम्हें बार बार बन बन के मिटना है, तुम्हें अनंत अनंत दुख और पीड़ा के यात्रा पे जाना है तो तुम बेशक जाओ, मेरे पास मत आना। लेकिन तुम्हें अगर इस जन्म में इस अनंत पीड़ा की यात्रा से मुक्त होना है तो तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। एक व्यक्ति से मैंने ऐसे ही कहा, वो कहता है स्वामी जी आप अहंकार कर रहे हो। मैंने कहा कि रे मूढ़, अहंकार तो कभी वो अंधेरा है जो सूरज की रोशनी के सामने कभी बिंदु मात्र भी नहीं ठहर सकता। ये अहंकार नहीं, ये ब्रह्म की उद्घोषणा है। तो वहां अगर आप सद्गुरु का सहारा लेकर और अपने जीवन को धनुष बनाकर इस महाभारत के अंतर संग्राम में अगर खड़े हो गए तो तुम जीत जाओगे। तुम्हें सब प्रकार की संपदा से बड़ी संपदा, जिसको निर्वाण कहते हैं, जिसको मोक्ष कहते हैं, जिसको सायुज्य मुक्ति कहते हैं, जिसको परम पद कहते हैं, जिसको परम हंसत्व कहते हैं, जिसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं, जिसको सच्चिदानंद अवस्था कहते हैं, जिसको परमात्मा में विलय होना कहते हैं, ये तुम्हें बहुत आसानी से उपलब्ध हो।
ये मति परमात्मा का निर्णय है। ये अचल है, अटल है। ये ऐसा है कि ये कभी टल नहीं सकता। सूरज भले पश्चिम से उग जाए, लेकिन जो व्यक्ति परमात्मा सदगुरु के पास पूरी तरह से समर्पण में आता है और परमात्मा की प्राप्ति के लिए आता है, उसको अवश्य ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये अचल है, अटल है, अविरल है, ध्रुवत्व है। संसार में जीने वाले लोग इन शब्दों को अहंकार समझते हैं। संसार में जीने वाले लोग ये समझते हैं कि जैसे और धंधेबाज लोग इस जगत में घूम रहे हैं, ऐसे ही सद्गुरु भी होते होंगे। ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि अगर कृष्ण भगवान के समय ऐसे लोग होते और उनकी लीलाओं को देखते तो ऐसे ही बोल देते और ऐसे जैसे शिशुपाल गया ऐसे चले जाते। इसलिए संसार के अंधे लोग मुझे भले ना पहचान पाए, लेकिन जिसे परमात्मा की प्यास है, जिसे परमात्मा से प्यार है, जिसे परमात्मा से मिलना है, वो मुझे अवश्य पहचानेगा। और इसी कारण से मैंने बहुत सारी चीजें बंद कर दी। जैसे कुछ लोग मुझसे पहले मिलते थे तो मैं एक निश्चित फीस रखता था उनसे मिलने की, मुझसे जुड़ने की भी मैं एक फीस रखता था, मैं कुछ शर्त रखता था। लेकिन मैंने अब सब इसलिए बंद कर दिया कि जिन लोगों ने कुछ भ्रम फैलाए उनको कोई जगह ही ना मिल पाए। ये गीता का आखिरी श्लोक मैंने आखिरी ढंग से आखिरी शब्दों में आप लोगों को बोल दिया। ये गीता मैंने कब शुरू की है मुझे याद नहीं, लेकिन आप जब इसका YouTube पर पहला श्लोक का अपलोडिंग देखेंगे तो आप जान जाएंगे। एक पुस्तक भी पूरे 700 श्लोकों पर मैंने लिखी थी, जो 31/1/2006 को पूरी हुई थी। एक पुस्तक मैंने गीता के पहले श्लोक की मीमांसा पे लिखी थी। जब मुझे ब्रह्म ज्ञान हुआ था 8 अगस्त 1998 में, तो मैंने 2000 सन में वो पुस्तक लिखी थी। वो पुस्तक 2007 में छपी थी, फिर 2009 में भी छपी थी, 2 बार छप गई। और एक पुस्तक और लिखी मैंने जिसका नाम है वेदांत भागवत, भागवत में वेदांत। अब इस गीता के समापन के बाद आप वेदांत में भागवत में वेदांत मतलब वेदांत भागवत जो पुस्तक है, जिसमें भागवत में वेदांत को निचोड़ के मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया, ताकि आप ढोंगी ढांगियों के चक्कर से बच सको। वो इसके बाद प्रवचन उसके प्रारंभ करेंगे। कल गीता के इस 18वें अध्याय का सार आपको हिंदी अंग्रेजी में सुनाएंगे। और इस श्लोक के अंत में आपसे यह कहना चाहता हूं कि यदि आपको परमात्मा की प्यास नहीं भी हो और आप अभी जिज्ञासु भी नहीं हो तो चिंता ना करो। मैं बहुत समर्थ भगवान का सेवक हूं। मैं आपकी एक और सेवा करने आया हूं। यदि आप इस साक्षी का ध्यान 4-5 महीने मन मार के करेंगे तो आप जीवन के समस्त प्रकार के जो तनाव अविद्या के कारण आते हैं उनसे दूर हो जाएंगे। और जब आप समस्त प्रकार के तनावों से दूर हो जाएंगे तो आपके जीवन में शांति आ जाएगी। और जब आपके जीवन में शांति आ जाएगी और तनाव दूर हो जाएंगे तो भैया जी आप तो जानते ही हैं कि तनाव से होने वाले रोग जो है वो आपके पास फटकने भी नहीं पाएंगे, आएंगे ही नहीं।
अब तनाव से कौन से रोग होते हैं ये डॉक्टर से पूछ लो, नहीं तो जिनको तनाव के कारण रोग हुए उनसे पूछ लो। डायबिटीज है, एंजाइना है, हार्ट अटैक है, ब्लड प्रेशर है, ब्रेन हेमरेज है, आधा सिर दुखना है, सिर का भारीपन होना है, नींद नहीं आना, गुर्दे खराब होना, भोजन का नहीं पचना, डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर, ऐसे अनेक अनेक भयानक रोग आपको छू भी ना सकेंगे यदि आप ये ध्यान ईमानदारी से करेंगे तो। भगवान को मत ढूंढो, कम से कम तुम्हारे शरीर को तो स्वस्थ कर लो, क्योंकि तुम्हारी अधिकांश ऊर्जा तो विचार में चली जाती है। ऊर्जा बचती कहां है तुम्हारे शरीर को दोबारा से ठीक करने के लिए और नियमित करने के लिए। दूसरी बात, अगर आप इस ध्यान को करेंगे और आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हो गए और आपको यह बीमारी नहीं हुई, तो आप तो सोच सकते हो ना कि आपका लाखों रुपया बच जाएगा। भैया मैं क्या वर्णन करूं। जिसने बाईपास सर्जरी कराई है उससे पूछो जाके क्या एस्टिमेट खर्च हो गया उसका। जिसने सोनोग्राफी कराई है, जिसने ब्रेन का स्कैनिंग कराया है, उससे पूछो जाके। हमारे इंदौर में 9,800 रुपए लेते हैं दिमाग के स्कैनिंग करने के। हमारे इंदौर में अस्पतालों में 3 से 4 लाख रुपए लगते हैं बाईपास सर्जरी के। अगर एक एक आदमी के इतने लाखों रुपए बच गए भैया, तो वो पैसे जाएंगे कहां? तुम्हारे घर में ही काम आएंगे ना, तो तुम्हारे घर में संपन्नता बढ़ेगी ना। अब तक तो हम ज्ञान की बात, अब तुम्हें प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं। इस ध्यान को तुम करोगे तो ध्यान हम जो सिखाते हैं वो साक्षी का ध्यान है, वो उसमें जागरूकता का ध्यान है, वो देखने का ध्यान है, वो दृष्टा का ध्यान है। तो जब तुम्हारे अंदर से किसी भी प्रकार का भय उठेगा, तुम्हारा दिमाग तो भय लाता है क्योंकि माया तो डराती है, तो भय को देख लोगे और भय से हट जाओगे तो तुमको फोबिया नाम का मानसिक रोग नहीं होगा। और जब तुमको फोबिया नाम का मानसिक रोग नहीं होगा तो कभी तुमको जिद चढ़ गई किसी बात की, तो जिद को देख लोगे तो मेनिया नहीं होगा। बचपन में या जवानी में तुम्हारे साथ किसी ने दुर्व्यवहार किया था और तुम्हारे अंदर एक ग्रंथि बन गई है बदला लेने की, वो ग्रंथि तुमको अंदर ही अंदर जला रही है, सड़ा रही है, वो तुम ध्यान को करोगे तो ग्रंथि खुल जाएगी, तुम उसे क्षमा कर दोगे, जाओ मरने दो। तो मानसिक रोगों से भी तुम्हें यह ध्यान छुटकारा दे सकता है। इसलिए मेरे ध्यान करने वाला ध्यानी कभी मेंटल हॉस्पिटलों में भर्ती नहीं होगा, कभी साइकेट्रिस्ट के पास उसे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया का सबसे बड़ा साइकेट्रिस्ट तो मैं ही हूं। किधर जा रहे हो? निराशा होगी, हताशा होगी तो मेरा ध्यान करने वाला आदमी मुझसे बात करेगा, तुम उसको निराशा हताशा में से निकाल लूंगा। इन्होंने बड़ी हेल्पलाइन खोल रखी है, आत्महत्या करने वाले बच्चे यहाँ फोन करे, हम समझाएंगे। अरे खुद तो समझ लो, ज्ञानियों की तो बात सुनते नहीं हो। ऊपर ऊपर मरहम लगा रहे हो, अंदर तो सड़ रहा है मवाद, खून में ब्लड कैंसर हो गया है। तुम्हारी हेल्पलाइनों से, तुम्हारी इन लाइनों से कोई आत्महत्या करने से नहीं रुकेगा। आत्महत्या करने से रुकेगा तो वो ध्यान से रुकेगा, जागरूकता के ध्यान से रुकेगा। तो ना तो आपको मेंटल हॉस्पिटल में न जाना पड़ेगा, ना आपको जनरल हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। आप ध्यान करेंगे तो अंतर से शांत, आनंदित, प्रेम से भरे और मस्त, बिल्कुल खिलते हुए गुलाब के फूल की तरह महकते हुए हो जाओगे, और पैसा दोनों तरफ से बच जाएगा। इंदौर में एक साइकेट्रिस्ट 900 रुपए फीस लेता है एक बार देखने की, और ऐसे बड़ा डॉक्टर 1000 रुपए फीस लेता है, और छोटे छोटे डॉक्टर 500 रुपए से कम फीस लेते नहीं है। और फीस नहीं दो तो मुंह चढ़ा लेते हैं, अच्छे से दवा भी नहीं लिखते हैं, और कुछ कुछ तो भगा भी देते हैं। ऐसे हम तो एक पैसा फीस नहीं ले रहे आपसे, उन्ना लेंगे जीवन भर जब तक जिंदा रहेंगे। और हम तो हमारा भोजन स्वयं ही कमा लेते हैं, तो हम किसी पर आश्रित भी नहीं है। तीसरी बात, जब ये तुम ध्यान करोगे तो जब तुम्हारे अंदर क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ाहट आएगी, तो तुम उस चिड़चिड़ाहट, क्रोध और गुस्से को आता हुआ देख लोगे। और जब तुम उससे आता हुआ देख लोगे तो तुम उससे बच जाओगे, हट जाओगे, डिटैच हो जाओगे।
चुपचाप से साक्षी में चले जाओगे, उस समय को टाल दोगे। जब उस समय को टाल दोगे तो क्रोध की क्या हस्ती है कि तुम पे काबू कर ले और तुमसे किसी की हत्या करा दे, या तुमसे किसी की मारपीट करवा दे, या तुमसे किसी का हाथ पैर कटवा दे। बहुत ज्यादा कोई गुंडा लुच्चा तत्व तुमको बिल्कुल ही परेशान करने मारने को आ जाएगा तो बहुत सारी मदद है, टेलीफोन कर दोगे 100 नंबर पर, तुम बच जाओगे। इसलिए पहली बात तो यह है कि जो ध्यान करता है, शांत रहता है, उसको क्रोध न तो उसको क्रोध आता है। हाँ, कभी ऐसा देखो समाज में ऐसे तत्व हैं कि जो बेवजह ज्ञानियों और सज्जन पुरुषों को परेशान करने के, जिनका मुख्य काम ही है। जैसे रामचरितमानस में कहा है कि प्रथम बंद खलगन सति भाए, जे बिन काज दाय ने भाए, परहित कृत जिनके मन माखी, जे पर दोष लखें सहसा की। तो ऐसे लोगों को अपन करुणा से अवॉइड करेंगे, चल भाई ठीक है, अपनों को क्या करना। तो इस प्रकार की ये समझ आएगी तो क्रोध से होने वाले अपराध कम होंगे। भैया इसको अब जरा सार्वभौमिक रूप से लेना कि पूरे विश्व में अगर देखो सभी लोग ध्यान कर रहे हैं, कल्पना करो कि पूरे विश्व में लाखों करोड़ों लोग ध्यान कर रहे हैं, लाखों करोड़ लोगों का जीवन बदल गया। ऐसा सोचो, ऐसा देखो, एक सपना देखो कि आगे अपन क्या कर सकते हैं इससे। ऐसे काम आएगा तो काम को देख लोगे, तो काम के अतिरेक में, काम के आवेग में आप किसी माता, बहन, बेटी, बहू, लड़की, किसी को आप कुछ ऐसा व्यवहार नहीं करोगे जो व्यवहार अपराध की श्रेणी में आता। आप तो बस उस काम से हट जाओगे, वो काम का आवेग आएगा और चला जाएगा और आपको आप अप्रभावित रहोगे, आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। इस तरह से हम हमारे इन समाजों में, हमारे इन राष्ट्रों में माता बहनों को भी इसी ध्यान से सुरक्षित रख सकते हैं। अगला बिंदु है, जब आपको लोभ आएगा, रिश्वत लेने की इच्छा पैदा करेगा आपका मन, तो आपके अंदर एक करुणा जागेगी। अरे पता नहीं काय का पैसा लाया है, माँ के इलाज का है कि बेटी की फीस का है कि भोजन का है कि अपने बच्चों की दूध फल का है। भैया हमको नहीं चाहिए। तब फिर स्विट्जरलैंड के बैंकों में कोई पैसा जमा नहीं करेगा। जिसके अंदर इतनी करुणा है वो तो अपने मुंह का निवाला निकाल के दूसरे को खिला दे, नहीं खाएगा दूसरों को खिला देगा। ये ध्यान, इतनी करुणा आप लोगों में जागृत करेगा। तो आप सोच लो, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आपराधिक और संवेगात्मक सब प्रकार के आयाम ये ध्यान समाज को ठीक कर देगा और करोड़ों अरबों खरबों रुपए बचा देगा। और फिर जब हमारे परिवारों में ये सब लोग, माता बहनें इतनी सुरक्षित होंगी, इतनी फूल की तरह खिलेंगी, उनकी योग्यता परिवार के काम आएगी, हमारे भाई ध्यान करेंगे, शांत होंगे, आनंदित होंगे, घर में ही गौतम बुद्ध होंगे, हर घर में महापुरुष होंगे, तब घर का वातावरण बदल जाएगा, समाज का वातावरण बदल जाएगा, देश का वातावरण बदल जाएगा। जब घर का वातावरण अच्छा होगा तो देवता घरों में जन्म लेंगे। यत्र पूज्यते नारी तत्र रमयन्ति देवता, देवता पुत्र बनकर आएंगे तुम लोगों के यहाँ। तो भाई साहब, जब इतना अच्छा वातावरण होगा तो फिर परमाणु बम की क्या जरूरत होगी, तब अणु बम की क्या जरूरत होगी, तब न्यूट्रॉन बम की क्या जरूरत होगी, तब फाइटर जेट की क्या जरूरत होगी, तो बड़े बड़े फौज के एस्टेब्लिशमेंट की क्या जरूरत होगी। तब ऐसी स्थिति होगी। अगर ऐसा हो पाया तो, मैं भगवान की कृपा से आप लोगों ने सहयोग किया तो, तब देखना कि पूरे विश्व में एक ही सेना होगी, शांति सेना, जिसमें समस्त देशों की भागीदारी होगी। जहां पर भी कोई चूपटाक करेगा, राक्षस, नीच वृत्ति का समुदाय या कोई भी अगर करेगा, अगर कोई व्यक्ति कुछ भी गलत करेगा, पूरे विश्व की सेना जाके उस पर अटैक कर देगी। तब ऐसा नहीं होगा कि एक दो देश अटैक कर रहे हो, बाकी सब तमाशबीन होके देख रहे हैं। तब ऐसा नहीं होगा। तब ऐसा नहीं होगा कि एक देश में आतंकवाद का शिकार हो रहा है और वहां के सब 99 देश देख रहे हैं, हम पे जब हमला होगा जब देखेंगे। तब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये राक्षस, ये जिसको कहते हैं ये पिशाच, ये लोग हर समय रहे हैं। जैसे कौरव थे, जैसे रावण, खरदूषण इत्यादि ये थे, ऐसे भारत पर आक्रमण करने वाले वो लोग, चंगेज खान,
बाबर, ऐसे जो लोग थे जिनने भारत को लूटने के लिए भारत पर आए आक्रमण करके, ऐसे लोग आक्रमण करने वाले सदा रहे। देखिए, मैं आज से किसी जाति, समाज और संप्रदाय की बात नहीं कर रहा, मैं वृत्ति के तल पर बात कर रहा हूं। मैंने कबीर का नाम दिया, मैं रहीम का नाम लेता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, ये जो हमारा ध्यान है किसी जाति, संप्रदाय, पंथ, देश, समाज, विचारधारा किसी से बंधा नहीं है। ये कोई किसी धर्म का ध्यान नहीं है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी सब कोई इस ध्यान को कर सकते हैं। और जहां मनुष्यता को कोई भी सताएगा, चाहे वो कोई भी हो, और सब मिलकर उसका प्रतिकार करेंगे, सब मिलकर उसको दबाएंगे, सब मिलकर उसका इलाज करेंगे। और इस ध्यान को आप स्वीकार करें, क्योंकि ध्यान विज्ञान की खोज के समान पावन है। ये आपके जीवन में शांति, आनंद और समझ की वर्षा कर देगा। ये आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन कर देगा। ये ध्यान आपको देवत्व की ओर, ये ध्यान आपको गुडनेस की ओर, अच्छाई की तरफ ले जाएगा। और हमने आपको बता दिया इसके इतने लाभ हैं, तो आओ इस ध्यान को क्यों ना हम एक आंदोलन बनाएं। इसलिए हमने तय किया है कि हम इस ध्यान को एक मिशन की तरह ले रहे हैं, जिसका नाम है वर्ल्ड पीस बाय मेडिटेशन, ध्यान के द्वारा विश्व शांति। तुमने योग को अपनाया, लेकिन ये योग करने वाला व्यक्ति भी ऑफिस में जाकर रिश्वत लेता है, वो बदल नहीं पाया। लेकिन ये ध्यान करने वाला कभी भी रिश्वत नहीं लेगा, क्योंकि वो अंदर से बदल जाएगा। इस ध्यान के बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, और इस ध्यान का नाम है मेडिटेशन ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता का ध्यान। मैं हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीन ही भाषा जानता हूँ। अगर मैं फ्रेंच जानता, इटालियन जानता, जर्मन जानता, चाइनीज जानता, अरबी जानता, फारसी जानता, रशियन जानता, तो मैं सारी भाषा में आपको प्रवचन देता और मैं आपको बताता कि ध्यान करो बिना किसी भेदभाव के। ये संपूर्ण मनुष्यता के लिए ध्यान है। मैं आपको इस गीता के अंतिम सोपान में दोनों बाहें फैलाकर आमंत्रित करता हूं। आप किसी भी धर्म के, किसी भी संप्रदाय के, किसी भी देश के, किसी भी जाति के, किसी भी समाज के, किसी भी भाषा के, किसी भी रंग के, किसी भी ढंग के, किसी भी संस्कृति के व्यक्ति हों, आप आओ और ये ध्यान सीखो, और इस ध्यान को सीखकर अपने देश, समाज, राष्ट्र और संस्कृति में इसको फैलाओ। आप देखना, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इसके। अगर आपको ये प्रवचन पसंद आते हो तो YouTube पर स्वामी सच्चिदानंद नाम से चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब करें, खुद भी सुने और लोगों को भी सुनाएं। और चींटी जैसे खुद कहीं शक्कर पा जाती तो सब लोगों को लेके आती है, चलो शक्कर खाएंगे, ऐसे सब लोगों को लाओ और सुनाओ। और इस ध्यान की टेक्निक को मैं फ्री ऑफ चार्ज आपको बांट रहा हूँ, निःशुल्क। आप इसको लो, जगह जगह ध्यान शिविर लगाओ, देश विदेश सब जगह। और कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में हम इस ध्यान को विश्व के इन देवताओं की आदत बना देंगे। देवता मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस ध्यान की ओर जो मुड़ा वो देवत्व की ओर मुड़ा। शिव।